एक बार की बात है, एक साधु संध्योपासना के लिए नदी में सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है। साधु अपनी निज स्वभाव के कारण उस डूबते हुए बिच्छू को अपने हाथों में पकड़कर किनारे तक पहुंचाने लगे, किंतु बिच्छू अपने स्वभाव के कारण उन्हें डंक मारने लगा, जिसकी वजह से संत के हाथ से बिच्छू छूटकर दोबारा नदी में डूबने लगा। साधु उसे दोबारा अपने हाथों में उठाकर किनारे तक पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु बिच्छू पुनः उन्हें हाथों पर डंक मारने लगा। बिच्छू इसी प्रकार साधु को बार बार डंक मारता और नदी में गिरकर डूबने लगता, और साधु उसे बार बार अपने हाथों में उठाकर उसे किनारे तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते। अंततो गत्वा वह इसमें सफल भी हो गए। नदी के किनारे एक धोबी इस घटनाक्रम को देख रहा था। जब साधु ने बिच्छू को किनारे छोड़ दिया तो धोबी ने उनसे पूछा कि जो जीव आपको पीड़ा दे रहा था, आपने आखिर उसकी जान क्यों बचाई? उसे डूब जाने दिया होता। इस पर साधु ने कहा कि वह बिच्छू होकर भी अपने स्वभाव में अडिग रहा, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? मित्रों, ये कहानी हमने अपने बड़ों या कहीं और से सुनी हो। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि एक साधु पुरुष के पास धन, वैभव या संपत्ति के नाम पर केवल उनका स्वभाव, चरित्र और गुण होता है। यही उनकी पूंजी है, और एक साधु एक मामूली से बिच्छू के लिए अपनी यह पूंजी गंवाना नहीं चाहता। इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम भी अपने चरित्र को निखारने का प्रयास करें। हमारा चरित्र हमारी पूंजी बने। दूसरों के कड़वे स्वभाव के कारण अपना मन मैला ना करें, बल्कि अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास करें।